Hello everyone, welcome to Read, React and Review book name Atomic Habits chapter number 17। किस तरह एक जवाबदेह भागीदारी हर चीज को बदल सकती है। दूसरे विश्व युद्ध में एक पायलट के तौर पर काम करने के बाद रोजर फिशर ने हार्वर्ड लॉ स्कूल में पढ़ाई की और 34 साल बातचीत और संघर्ष प्रबंधन की विशेषज्ञता में बिताए। उन्होंने हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की स्थापना की और कई देशों तथा विश्व के नेताओं के साथ शांति समाधानों, बंधक संकटों और कूटनीतिक समझौतों पर काम किया। लेकिन जब 1970 और 80 के दशक में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ गया था, तो फिशर ने शायद अपना सबसे दिलचस्प विचार विकसित किया। जिस समय फिशर का ध्यान उन रणनीतियों को डिजाइन करने पर केंद्रित था जो परमाणु युद्ध को रोक सकती थी, तब उन्होंने परेशान करने वाला एक तथ्य देखा था कि किसी भी राष्ट्रपति के पास ऐसे कोड लॉन्च करने की सुविधा है जो लाखों लोगों को मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे कभी किसी को मरते हुए नहीं देखेंगे क्योंकि वे हजारों मील दूर रहेंगे। मेरा सुझाव काफी सरल था, उन्होंने 1981 में लिखा। छोटे से कैप्सूल में परमाणु कोड को डालें और फिर एक स्वयंसेवक के दिल के ठीक बगल में उस कैप्सूल का प्रत्यारोपण कर दें। राष्ट्रपति के साथ चलते हुए वह स्वयंसेवक अपने पास कसाई वाला भारी चाकू रखे। अगर कभी कोई राष्ट्रपति परमाणु हथियारों को दागना चाहते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह होगा कि वे सबसे पहले अपने हाथों से किसी इंसान को मारे। राष्ट्रपति कहेंगे कि जॉर्ज, मुझे खेद है, लेकिन 10 लाख लोगों को मर जाना चाहिए। उन्हें किसी की ओर देखना होगा और महसूस करना होगा कि मृत्यु क्या है, एक निर्दोष इंसान की मृत्यु क्या है। व्हाइट हाउस के कालीन पर खून, इससे वास्तविकता से सामना होगा। जब मैंने पेंटागन में मित्रों को बताया तो उन्होंने कहा, माय गॉड, यह बहुत ही भयानक है। किसी को मारने से राष्ट्रपति का फैसला विकृत हो जाएगा, वे कभी भी बटन को नहीं दबाएंगे। व्यवहार में परिवर्तन के चौथे नियम की हमारी चर्चा के दौरान हमने अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाने के महत्व को कवर किया है। फिशर का सुझाव चौथे नियम के विपरीत है, इसे तुरंत असंतोषजनक बना दें। जिस तरह हमारे उस अनुभव को दोहराने की अधिक संभावना होती है जब अंत संतोषजनक होता है, उसी तरह हमारे उस अनुभव से बचने की अधिक संभावना होती है जब अंत दर्दनाक होता है। दर्द प्रभावी शिक्षक होता है। यदि कोई असफलता दर्दनाक होती है तो वह दिमाग में छप जाती है। यदि असफलता अपेक्षाकृत दर्द रहित होती है तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। जितनी तत्कालिक और अधिक बड़ी गलती होती है, उतनी ही तेजी से आप उससे सीख लेंगे। बुरी समीक्षा की चेतावनी एक प्लम्बर को काम अच्छा करने के लिए बाध्य करती है। ग्राहक के कभी न लौटने की संभावना से कोई रेस्टोरेंट अच्छा भोजन बनाने लगता है। गलत रक्तवाहिका को काटने की कीमत एक सर्जन को मानव शरीर रचना विज्ञान में महारत हासिल करने और सावधानी पूर्वक ऑपरेशन करने के लिए बाध्य करती है। जब परिणाम गंभीर होते हैं तो लोग जल्दी सीखते हैं। जितना अधिक तत्काल दर्द होता है, उस व्यवहार की उतनी ही कम संभावना होती है। यदि आप बुरी आदतों को रोकना चाहते हैं और गैर सेहतमंद व्यवहारों को खत्म करना चाहते हैं, तो कार्यवाही में त्वरित कीमत को जोड़ना उनकी संभावनाओं को कम करने का शानदार तरीका है। हम बुरी आदतों को दोहराते हैं क्योंकि वे किसी तरह हमारे काम आती हैं और इससे उनका परित्याग करना कठिन हो जाता है। इस संकट को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका जो मुझे पता है वह है व्यवहार से जुड़ी सजा की गति को बढ़ाना। कार्यवाही और परिणामों के बीच अंतर नहीं हो सकता। जितनी जल्द कोई कार्य तत्काल परिणाम देता है, व्यवहार में बदलाव आने लगता है। जब विलंब से भरने पर अतिरिक्त फीस ली जाती है तो उपभोक्ता अपने बिल समय पर देने लगते हैं। जब स्टूडेंट की ग्रेड को उनकी उपस्थिति से जोड़ देते हैं तो वे क्लास में नजर आने लगते हैं। थोड़े से दर्द से बचने के लिए हम ढेर सारी छलांग लगाते हैं। जाहिर है इसकी एक सीमा होती है। यदि आप व्यवहार को बदलने के लिए सजा पर भरोसा करने जा रहे हैं तो सजा की ताकत उस व्यवहार की सापेक्ष शक्ति से मेल खानी चाहिए जिसे वह सही करने की कोशिश कर रही है। उत्पादक होने के लिए टालमटोल की कीमत कार्यवाही की कीमत से अधिक होनी चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए आलस्य की कीमत व्यायाम की कीमत से अधिक होनी चाहिए। एक रेस्टोरेंट में धूम्रपान करने या रिसाइकिल करने में असफल रहने के लिए जुर्माना लगाया जाना कार्यवाही के साथ परिणाम जोड़ देता है। व्यवहार केवल तभी बदलता है जब सजा पर्याप्त दर्दनाक और सुदृढ़ता से लागू हो। सामान्य तौर पर जितना अधिक स्थानीय, मूर्त, ठोस और तत्काल परिणाम होता है, उतने ही उसके व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की संभावना होती है। अधिक वैश्विक, अमूर्त, अस्पष्ट और विलंबित परिणाम के व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करने की कम संभावना होती है। शुक्र है किसी भी बुरी आदत से कीमत को तत्काल जोड़ने का एक सीधा तरीका है। आदत का अनुबंध बनाएं। आदत का अनुबंध। सबसे पहले सीट बेल्ट का कानून 1 दिसंबर 1984 को न्यूयॉर्क में पारित किया गया था। उस समय मात्र 14% लोग ही अमेरिका में सीट बेल्ट का प्रयोग करते थे, लेकिन बाद में वह सब बदलता चला गया। मात्र 5 वर्ष में आधे देश में सीट बेल्ट का कानून बन गया। आज 50 में से 49 राज्यों में सीट बेल्ट पहनना कानूनी तौर पर लागू हो चुका है।
यह मात्र कानून नहीं है, सीट बेल्ट पहनने वाले लोगों की संख्या नाटकीय रूप से बदल चुकी है। 2016 में 88% लोग अमेरिका में कार में बैठते ही हर बार सीट बेल्ट पहन लेते थे। सिर्फ 30 वर्ष में आदतों में पूरी तरह से उलटफेर हो गया, लाखों लोग सीट बेल्ट पहनने लगे। कानून और नियम इस बात के उदाहरण हैं कि सरकार कैसे सामाजिक अनुबंध बनाकर हमारी आदतों को बदल सकती है। एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से कुछ नियमों का पालन करने पर सहमत हो जाते हैं और फिर उन्हें एक समूह के रूप में लागू करते हैं, और यदि आप इसका पालन नहीं करते तो आपको दंडित किया जाता है। जब भी कोई नया कानून व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे सीट बेल्ट कानून, रेस्टोरेंट के अंदर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाना, अनिवार्य रिसाइकलिंग आदि, तो यह हमारी आदतों को आकार देने वाले सामाजिक अनुबंध का एक उदाहरण है। समूह एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए सहमत होता है और यदि आप उसका पालन नहीं करते तो आपको दंडित किया जाता है। जिस तरह सरकारें नागरिकों को जवाबदेह रखने के लिए कानूनों का उपयोग करती हैं, उसी तरह आप भी खुद को जवाबदेह बनाने के लिए आदत का अनुबंध बना सकते हैं। आदत का अनुबंध एक मौखिक और लिखित समझौता है जिसमें आप एक विशेष आदत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं और उस सजा के प्रति भी प्रतिबद्धता को व्यक्त करते हैं जो आपके द्वारा पालन नहीं होने पर मिलेगी। तब आप एक या दो लोगों को अपनी जवाबदेही भागीदार के रूप में पाते हैं जो आपके साथ अनुबंध पर सहमत होते हैं। नेशविल, टेनेसी के उद्यमी ब्रायन हैरिस पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मैंने इस रणनीति को अपनाते देखा था। अपने बेटे के जन्म के तुरंत बाद हैरिस ने महसूस किया कि वे कुछ पाउंड वजन घटाना चाहते हैं। उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी और निजी प्रशिक्षक के बीच आदत का अनुबंध लिखा। इसका पहला विवरण था। 2017 की पहली तिमाही के लिए ब्रायन का पहला उद्देश्य सही तरीके से फिर खाना शुरू करना है ताकि वह बेहतर महसूस कर सके, बेहतर दिखें और 10% चर्बी घटाने के साथ 200 पाउंड वाला शरीर पाने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। उस कथन के नीचे हैरिस ने आदर्श परिणाम प्राप्त करने का एक रोड मैप तैयार किया। पहला चरण, पहले 3 माह में स्लो कार्ब डाइट का पालन किया जाएगा। दूसरा चरण, दूसरे 3 माह में सख्ती से माइक्रोन्यूट्रिएंट को ट्रैक किया जाएगा। तीसरा चरण, तीसरे 3 माह में अपने आहार और व्यायाम कार्यक्रम के विवरण को फिर परिभाषित करके उसे बनाए रखा जाएगा। अंत में उन्होंने दैनिक आदतों में से उस प्रत्येक आदत को लिखा जो उन्हें अपने लक्ष्य तक ले जाएंगे। उदाहरण के लिए प्रत्येक दिन सारे भोजन के बारे में लिखना और खुद का वजन लेना। और फिर उन्होंने सजा को सूचीबद्ध किया यदि वे असफल हो गए तो। यदि ब्रायन इन दोनों बातों को नहीं करते तो निम्नलिखित परिणाम लागू होंगे। उन्हें बाकी तिमाही के लिए प्रत्येक कार्य दिवस और प्रत्येक रविवार को सुबह ड्रेसअप होना होगा। ड्रेसअप को जीन्स, टी शर्ट, हुडी या शॉर्ट्स नया पहनने के रूप में परिभाषित किया गया। यदि वे सूची के अनुसार भोजन लेने में चूक जाते हैं तो जॉय को अपने हिसाब से उपयोग करने के लिए $200 भी देंगे। पृष्ठ के निचले भाग में हैरिस, उनकी पत्नी और प्रशिक्षक सभी ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसके प्रति मेरी शुरुआती प्रतिक्रिया यह थी कि अनुबंध अत्यधिक औपचारिक और अनावश्यक लग रहा था, खासकर हस्ताक्षर। लेकिन हैरिस ने मुझे आश्वस्त किया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करना गंभीरता का संकेत है। उन्होंने कहा, जब भी इस हिस्से को छोड़ता हूँ मैं तो लगभग तुरंत सुस्त पड़ना शुरू करता हूँ। 3 महीने बाद पहली तिमाही के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर हैरिस ने अपने लक्ष्यों को अपग्रेड किया। उसके परिणामों में भी बढ़ोतरी हुई। यदि वे अपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लक्ष्य से चूक जाते तो उन्हें अपने प्रशिक्षक को $100 का भुगतान करना पड़ता, और अगर वे खुद का वजन लेने से चूक जाते तो उन्हें अपनी पत्नी को $500 देने पड़ते। उसका वे चाहे जैसे इस्तेमाल करती। शायद सबसे दर्दनाक यह था कि यदि वे दौड़ लगाना भूल जाते तो उन्हें हर दिन काम के लिए ड्रेसअप होना पड़ता और बाकी दिन एलेबामा हैट पहननी पड़ती, जो कि उनकी प्रिय अर्बन टीम की कड़ी प्रतिद्वंदी टीम की थी। यह रणनीति काम कर गई। पत्नी और प्रशिक्षक दोनों जिम्मेदार भागीदार बन गए और आदत अनुबंध से हर दिन जो करना था वह पता चलता था। हैरिस का वजन घट गया। खराब आदतों को असंतोषजनक बनाने का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें उसी क्षण पीड़ादायक बनाएं। आदत का अनुबंध बनाना सीधे तौर पर यही करना है। अगर आप आदत का पूर्ण अनुबंध बनाना नहीं चाहते तो बस एक जवाबदेही भागीदार होना उपयोगी है। कॉमेडियन मार्गरेट, जो हर दिन एक चुटकुला या गीत लिखती हैं, वे एक दोस्त के साथ हर दिन इस गीत की चुनौती रखती हैं जो उन दोनों को जवाबदेह बने रखने में मदद करता है। यह जानना कि कोई देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। अपने टालमटोल करने या हार मानने की कम संभावना होती है क्योंकि उसकी तत्काल कोई कीमत होती है। यदि आप वचन नहीं निभाते हैं तो शायद वे आपको विश्वसनीय नहीं समझेंगे और आलसी के रूप में देखेंगे। अचानक आप न केवल अपने वचनों को स्वयं तक निभाने में असफल हो रहे हैं बल्कि दूसरों से अपने वचनों को निभाने में भी असफल हो रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को स्वचालित भी कर सकते हैं।
बोल्डर कोलोराडो के उद्यमी थॉमस फ्रैंक प्रत्येक सुबह 5:55 पर उठते हैं और अगर वे नहीं उठते तो उनके पास एक ट्वीट स्वचालित रूप से निर्धारित होता है जो कहता है कि 6:10 हो चुके हैं और मैं नहीं उठा हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ। इसका जवाब देने पर पेपल से $5 मिलेंगे, यह मानते हुए कि मेरा अलार्म खराब नहीं हुआ है। हम हमेशा दुनिया के समक्ष स्वयं को सर्वश्रेष्ठ पेश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम अपने बालों को कंघी करते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं और सावधानी से कपड़े पहनते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि इन आदतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। हम संभावित साथियों और दोस्तों और परिवार को प्रभावित करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करना चाहते हैं और शीर्ष स्कूलों से स्नातक होना चाहते हैं। हम अपने आसपास के लोगों की राय की परवाह करते हैं क्योंकि यह मदद करता है कि दूसरे हमें पसंद करें। ठीक यही कारण है कि जवाबदेही भागीदार प्राप्त करना या आदत के अनुबंध पर हस्ताक्षर करना इतने अच्छे ढंग से कार्य करता है। अध्याय का सार। व्यवहार में परिवर्तन के नियम 4 का उल्टा है, इसे असंतोषजनक बनाएं। यदि कोई बुरी आदत पीड़ादायक या असंतोषजनक है तो हम उसे दोहराएंगे, इसकी संभावना कम ही होती है। एक जवाबदेही भागीदार निष्क्रियता या तत्काल कीमत पैदा कर सकता है। हम इस बात की गहराई से परवाह करते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में प्रतिकूल राय रखें। आदत के अनुबंध को किसी भी व्यवहार में सामाजिक कीमत को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वादों का उल्लंघन करने की कीमत को पीड़ादायक और सार्वजनिक बना देता है। यह जानना कि कोई अन्य आपको देख रहा है एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है। थैंक यू। वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।